सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। साथ ही पर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक लव रीडिंग है, अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ही यह वीडियो आपके लिए है डियर। आप की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कैसा भी आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई डिवोर्सी है, कोई सेपरेट है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और क्यों है आपके लिए? क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो सकता है आप किसी को लाइक करते हो, तो भी आप उनका नाम 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार सोचना है। उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को आप देखेंगे, ताकि कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। और यूनिवर्स का ध्यान करके भी इस रीडिंग की शुरुआत आप सभी को करना है। तो चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर की आज करंट फीलिंग क्या है। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग? क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और बताइए कि जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर, इनके पार्टनर की आज करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की आज करंट फीलिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इनके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है इनके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ प्लीज़। मोमेंट टू मोमेंट। दूसरा कार्ड कंट्रोल। अच्छा जी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स। बहुत बुरा हाल है भाई, इतनी थिंकिंग मतलब थिंकिंग एक्सेस हो रही है, दिल दिमाग से एक फाइटिंग चल रही है। वाओ, यंग एंड यंग का कार्ड आ गया, देख लीजिए कार्ड, लव एनर्जी है। एक दूसरे के लिए बना हुआ है, इंट्रीगेशन का कार्ड आ गया है। माइंड, ये हालात है इनके, ये इनके दिमाग की स्थिति है। हमने कहा कि इनके दिल दिमाग में मन में क्या चल रहा है, एक भूचाल आया हुआ है। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को पहचानिए व्यूअर, कार्ड की एनर्जी को पहचानिए। अपने आप से फाइटिंग चल रही है, अपने आप से एक द्वंद्व चल रहा है। क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? खुद से ये व्यक्ति अपने आप से एक प्रश्न कर रहा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या होगा मेरे जीवन का, क्या होगा। मतलब कि आज तो एनर्जी बहुत, मतलब कहना ही क्या कहें, क्या हम मॉर्निंग की करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं। एनर्जी आज भाई बहुत डिस्टर्ब है। अपने आप से एक आत्म मंथन करके व्यक्ति खुद से ही लड़ रहा है, खुद से एक जंग छिड़ी हुई है इसके दिल और दिमाग में। पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, पास्ट की बातों में खोए हुए हैं। ब्रेक थ्रू, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हो आप, और यही आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग है। ये सोच रहे हैं कि समय बदलता जा रहा है, समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ। मेरी सिचुएशन में, मेरी इस लव लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा। पहले वाला वक्त कभी लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, वो प्यार कभी मुझे अब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी है। सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मॉर्निंग की एनर्जी बता रही हूँ आपको कि क्या ये दुनिया ऐसे ही है, क्या सबके साथ ऐसा होता है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मतलब बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है। कार्ड की एनर्जी आप देखो ना, क्या किस तरीके के कार्ड आए हैं, किस तरीके के कार्ड आए हैं। मतलब इस व्यक्ति के दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है, खुद से ये व्यक्ति क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं ना करूं, किसी भी परिस्थिति में ही नहीं है। ये तो इनकी मॉर्निंग की एनर्जी आई है डियर। माइंड तो पूरी तरीके से ब्लॉक है, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। बस क्या सोच रहा है, सिर्फ नेगेटिव। प्यार का एहसास हो रहा है। यिंग यान की एनर्जी आई है आज की रीडिंग में। बहुत ज्यादा आपकी तरफ प्यार की चाहत बढ़ रही है। कहते हैं कि किसी की फीलिंग बहुत ज्यादा फ्लो में रहती है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना
ये व्यक्ति अपनी माइंड पर उसने ऐसा कंट्रोल बना रखा है, ऐसा कंट्रोल बना रखा है कि इसको खुद भी फील ही नहीं हो पा रहा कि मैं तो उससे इतना प्यार करता हूं या करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर मेल हैं तो आप समझिएगा आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर कोई फीमेल है तो मेल की एनर्जी। इस तरीके से आपको रीडिंग को लेना है। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप दोनों के इस लव लाइफ में ब्रेक आ गया है, नो कांटेक्ट आ गया, सेपरेशन आ गया, पास्ट की मेमोरीज में ये व्यक्ति खोया हुआ है, बहुत डीपली आपको याद कर रहे हैं, बहुत डीपली। लेकिन पता है क्या है कि इसने ऐसा कंट्रोल बना लिया ना अपने माइंड पर, ऐसा कंट्रोल बना लिया है कि सब कुछ कहते हैं कि किसी के पास क्या कहते हैं कि भाई सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हालात में ये व्यक्ति जी रहा है, सफर कर रहा है अपनी जिंदगी में। ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिखावे की जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं, कि आखिर ये कब तक चलेगा। सौरों की एनर्जी है देख लीजिए कार्ड को, एनर्जी पकड़िए कार्ड की कि किस एनर्जी में है ये आज आपके पार्टनर, कितनी बुरी एनर्जी में है ये। सेपरेशन हो चुका है, क्लियर कार्ड आ गया है, डिवाइन ने मैसेज दे दिया है। दूरियां बढ़ चुकी हैं इस रिलेशन के अंदर, और दूरियां क्या कहूं मैं, बहुत दूरियां बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि ये दूरियां खत्म हो। फ्लोवरिंग का कार्ड है, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन बस इनका जो कंट्रोल है ना वो रोक रहा है। अब कार्ड अच्छे आए हैं आपकी रीडिंग में, अब कार्ड अच्छे आए हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कई बार सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, मुझे जाना है तो जाना है, मुझे मिलना है तो मिलना है, मुझे बातें करनी है तो करनी है, जो होगा देखूंगा, देख लूंगी, ठीक है ना। सौर की एनर्जी है, सेपरेशन हो चुका है इस रिलेशन में, नो कांटेक्ट वालों की ये रीडिंग बन गई है डियर पूरी तरीके से। जो आज की एनर्जी आई है, सेपरेशन बहुत लंबा हो सकता है, बड़ा वक्त बीत गया हो, आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, कांटेक्ट ना आ रहा हो, या फिर बेशक पार्टनर बीच में आए हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो। बट इस वक्त पर जब आप ये मेरी रीडिंग को देख रहे हो तो इस वक्त आपकी बातचीत नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, ठीक है ना। सेपरेशन है। देखिए फ्लोवरिंग का कार्ड है, चाहत है, ऐसा नहीं है कि चाहत नहीं है, इसकी चाहत है। ये चाहते हैं कि इस रिलेशन पर क्या मिले, इनको सक्सेस मिले, सफलता मिले, यानी कि आप आ जाओ इनके जीवन में, ये आ जाएं आपके जीवन में। ये इनकी सच्ची फीलिंग है, बिल्कुल सच्ची फीलिंग। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे। कभी कभी ये व्यक्ति ने, तो मैंने आपको बताया ना, इस व्यक्ति ने अपने दिल दिमाग पर बहुत कंट्रोल बनाया हुआ है भाई, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। यानी कि इसका मतलब आप पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति ने ना पास्ट में बहुत कोशिश की है आपसे मूव ऑन होने की, बहुत बहुत डीपली कोशिश की है इसने कि किसी भी तरीके से ये आपकी यादों से निकल सके, वो पास्ट की मेमोरीज उसके दिमाग से निकल सके, ये आपको याद ना करे, ये आपको भूल जाए, आपके एनर्जी से निकल जाए। लेकिन क्या हुआ ये कि ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। बहुत कोशिश की है इसने, अभी कोशिश नहीं कर रहा है आपसे मूव ऑन होने की। अब तो फीलिंग पर कंट्रोल करा हुआ है, फीलिंग पर, अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर रहे हैं, दिल दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं। खुद इतनी पीड़ा में है, खुद इतना पेन सह रहे हैं, क्योंकि देखो कि अगर आप किसी चीज को नहीं चाहोगे करना, ठीक है ना, और आपको अगर वो चीज करनी पड़े, समझना मेरी बात को, हम किसी चीज को करना नहीं चाहते, हम किसी इंसान के साथ रहना नहीं चाहते, उसके साथ जीना नहीं चाहते, बट फिर भी हमें हमारी मजबूरी है, हमें उसके साथ रहना है, हमें उसके साथ जीना है। क्यों, ये दुनिया है, ये समाज है, घर वाले हैं, परिवार है ना। तो आप रह रहे हो, तो वो व्यक्ति कैसे रह रहा होगा उस व्यक्ति के साथ, क्या वो सुखी होगा या दुखी होगा, क्या वो खुश होगा या नाराज होगा, है ना। तो यही इनकी स्थिति बनी हुई है, यही इनकी स्थिति बनी हुई है कि ये आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है भाई, प्यार है यहाँ, लेकिन क्या है, कंट्रोल है। कि नहीं जाना, लेकिन आना है, इनको आना ही पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा, उस वक्त में ये जो व्यक्ति है ना फ्लो के साथ बह जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, अपने इमोशंस पर इसका कंट्रोल खत्म होगा, अपने दिमाग पर इसका कंट्रोल खत्म होगा, और ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल इनको बढ़ना ही पड़ेगा,
चलिए और देखते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए इस व्यक्ति की यार की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर, टाइमलेस रीडिंग है, अभी देखेंगे, कुछ समय पश्चात देखेंगे। और व्यूअर ये रीडिंग आपके पास ऐसे ही नहीं पहुंची है, इस कोई ना कोई रीजन है। डिवाइन आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, यूनिवर्स आपके पार्टनर का कुछ मैसेजेस, कुछ हिंट आपको देना चाहते थे, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंचाई गई है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट हो। देख लीजिए, शेयरिंग, गिफ्ट, गिविंग एंड रिसीविंग। आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और आपकी तरफ जब भी आएंगे कोई ना कोई ये आपको, भाई जितनी इस व्यक्ति की पॉकेट अलाउ करे, कोई छोटा बड़ा गिफ्ट तो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ये शेयर करेंगे, ये उस गिफ्ट को लेकर के ना अपनी फीलिंग आपसे शेयर करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति होता है ना जो अपनी फीलिंग को बहुत छुपाता है, ये उस प्रकार का व्यक्ति है आपका। और ये अपनी फीलिंग आपसे पता है कैसे शेयर करेंगे, ये कोई भी गिफ्ट आपकी तरफ देकर और फिर ये अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे। बहुत डिफिकल्टी है इनकी लाइफ में, बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। द हैंगमैन का कार्ड आया है, रिवर्स में द हैंगमैन का कार्ड आया है, यानी कि ये व्यक्ति अब इस एनर्जी से निकलेंगे। ये व्यक्ति कुछ समय पश्चात में ना, ये जो एनर्जी आपने अभी तक की देखी है, इस एनर्जी से ना ये व्यक्ति निकलेगा। रिवर्स में कार्ड आया है, यानी कि पॉजिटिव हो गया रिवर्स में। नेगेटिव कार्ड जब भी रिवर्स में आए तो वो कार्ड पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। अभी इनको अपनी इस लाइफ में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, अभी थोड़ा हीलिंग पर भी है ये व्यक्ति, अपनी हीलिंग पर, और थोड़ा सा अपने फाइनेंस को लेकर के, करियर को लेकर के वहां थोड़ा ज्यादा ध्यान है। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं करता, आपसे प्यार नहीं है, लेकिन भाई प्यार से पेट भरता है किसी का? सुना ही है ना ये कहावत कि प्यार से क्या पेट भर जाएगा। बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ये व्यक्ति इस समय में अपने जीवन में, इसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें चल रही हैं। और आपको कैसे देख रहा है, आप बहुत स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन आपको पसंद है ना। आप एक अथॉरिटी टाइप की आपका थोड़ा सा नेचर होगा, मतलब आप बहुत चीजों को, मतलब बुरा नहीं सोच रहा है आपके बारे में, मतलब आप बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो, ऐसा आपका व्यक्तित्व है, ऐसी कुछ क्वालिटियां हैं आपके अंदर। मतलब आप अपने आप में परिपूर्ण हो भाई, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप में परिपूर्ण हो, लेकिन हो क्या रखा है देख लीजिए। सेकंड भी कार्ड टावर का आ गया। अभी इस रिलेशन में टावर चल रहा है, अभी इस रिलेशन में टावर है, यानी कि सेपरेशन है। बस इसी बात का दुख इन्हें है। आप अपने करियर में कुछ भी कर रहे हो ना डियर, छोटा बड़ा जो भी मेरे व्यूअर हैं, आपके पार्टनर की ये फीलिंग निकल करके आई है कि आप जो भी कर रहे हो सही ही करोगे और अच्छा ही करोगे और अच्छा कर ही रहे हो। भाई इतना ट्रस्ट है इस व्यक्ति को आपके ऊपर। भाई कैसे निचर के हो आप, जो ये व्यक्ति आपको इतनी रिस्पेक्ट है इसके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट है भाई, प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट है। एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइटें बिता रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इस रिलेशन में क्या हो जाए, बैलेंस आ जाए, एक बैलेंस मैं बना लूं, क्योंकि बैलेंस बनेगा तभी तो। इस चीज के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। और ये व्यक्ति जो है ना, मैंने कहा ना, ये अपनी लाइफ में बहुत सफर कर रहा है। फाइनेंशियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक द मून की एनर्जी आई है, ये बॉटम ऑफ द डेक आई है। ये बहुत सोचते हैं, मतलब ये व्यक्ति ना एक रात का ही वक्त मैं नहीं कहूंगी, ये इतना सोचता है भाई, इतना सोचता है कि डे ड्रीमिंग में ही खोया रहता है ये व्यक्ति आपका। मतलब दिन रात सिर्फ सोचना, रिलेशन के लिए, आपके लिए सोचना, लव लाइफ के लिए सोचना, अपने फाइनेंस के लिए सोचना, करियर के लिए सोचना, अपने सपनों के लिए सोचना। और इस कारण से क्या होता है ना कि इस व्यक्ति को क्या हो जाती है, इस व्यक्ति को चाहे ये मेल या फीमेल, ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में चला जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इसको जो होती है और आती है वो नाइट के वक्त आती है।
इसके स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं कुछ वीक्स हैं। इसको बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है, और उसको एक डर भी बार बार, एक छुपा हुआ डर इसको सताता है कि इसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये रिलेशन मेरे हाथ से निकल जाए और मैं कुछ कर भी ना पाऊं। जब तक मैं समझने के हालात में पहुंचूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रिलेशन बहुत आगे जा चुका हो, बहुत आगे रिलेशन बढ़ चुका हो। यानी कि इनको एक ये डर सताता है सीधा सीधा कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर ले। अगर ये जितनी देरी करेंगे आपकी तरफ आने में, आपकी तरफ बढ़ने में, अपनी फीलिंग को शेयर करने में, तो इन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर लें, आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए। आखिर आप कब तक इस व्यक्ति का वेट करोगे? ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। अब आप सोचो कि व्यक्ति यहाँ तक अगर सोच सकता है तो कितना डीप सोच रहा है आपके लिए, कितना डीप आपके लिए सोच रहा है। और आपकी थिंकिंग ऐसी होती होगी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, यह फीलिंग है। ये का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है आपकी रीडिंग में। ये कार्ड ऐसे, ये कार्ड बहुत रेयर होता है, ये हर रीडिंग में ये कार्ड नहीं आता है, ठीक है ना। बट इस व्यक्ति की जो अभी की कंडीशन की हम बात करें, हम मॉर्निंग की करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है। और भाई ये इस व्यक्ति ने अपने दिल दिमाग पर बहुत हैवी कंट्रोल बना रखा है, बहुत ज्यादा। लेकिन हमने आगे की जो रीडिंग करी कि इनकी डीप फीलिंग क्या है, गहराई, इनकी सच्चाई क्या है, तो सच्चाई तो है कि भाई ये बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। क्लियर मैसेज दिया है डिवाइन ने कि सक्सेस चाहिए इस व्यक्ति को, इस रिलेशन में इसको सक्सेस चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। ये आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग है। लेकिन क्या है कि ये व्यक्ति ना बहुत ओवर थिंकिंग में है। द मून का कार्ड आ गया, 10 ऑफ वैंड्स आ गया, और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है। हो सकता है कि फैमिली की कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति के कंधे पर हो और इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही निभानी है। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर है और एक तरफ इनकी फैमिली है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति क्या है ना, ये व्यक्ति बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है, डिप्रेस है, और यही वो कारण है कि इसको कहीं पर सुकून नहीं है। आप जब तक थे इसकी लाइफ में तो ये कभी आपसे अपनी फीलिंग को थोड़ा बहुत शेयर करते होंगे। घर की प्रॉब्लम हो गई, फैमिली की प्रॉब्लम हो गई, कुछ शेयर करके इनका मन बड़ा हल्का होता था। इनको एक तरीके से मैं कहूँ तो ये व्यक्ति ना आपसे हीलिंग ले लेते थे, आप कहीं ना कहीं इसको हील कर देते थे, ठीक है ना। इससे क्या होता था कि इस व्यक्ति की थोड़ी सी एनर्जी जो है इनहेंस होती थी, थोड़ा सा रिलैक्स होता था, थोड़ा सा इसका माइंड शांत होता था। अब आप भी इसके पास नहीं हो। ये एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे ये मेल है फीमेल है, कि ये अपने दिल की बात किसी से जल्दी शेयर नहीं कर पाते होंगे या नहीं कर पाती होंगी। लेकिन जब तक आप इनके पास थे तो आपसे भी ना प्रॉपरली ये शेयर नहीं करते होंगे, आप जानते होंगे इस चीज को, है ना। बट ये था कि चलो कुछ थोड़ी बहुत फीलिंग तो शेयर हो जाते थे, कुछ मैसेजेस तो आप तक मिलते थे, कुछ आप तो इनको गाइड करते थे, कुछ आप इनको भरोसा दिलाते थे, दिलासा दिलाते थे, है ना। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जो मुझे रीडिंग करते करते एनर्जी आ रही है, भाई आपका जो भी कोई पार्टनर है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर, और किसी और की नहीं है, इसकी खुद की फैमिली की ही है। इस वजह से ये व्यक्ति कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग में चला जाता है और स्ट्रेस लेता है। एक तरफ आपके बारे में सोचता है, फिर एक तरफ फैमिली के बारे में सोचता है, फिर अपना करियर है, हर चीज को सोचते हैं। और यही कारण से ना, यही वो कारण है कि जिस वजह से ना इस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, कंट्रोल बनाया हुआ है, अपने ऊपर कंट्रोल बनाया हुआ है, ठीक है ना। अपनी फीलिंग को छुपाकर, अपने इमोशंस को हाइड कर सारा ध्यान कहाँ दिया। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन से, सेल्फ फोकस, अपने ऊपर ये व्यक्ति बहुत फोकस्ड है, बहुत एक लंबी मेहनत में जुटा हुआ है ये व्यक्ति। कुछ पाने की चाहत है, कुछ हासिल करने की चाहत है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको याद ना करते हो, आपकी एनर्जी में ये आपका पार्टनर ना हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये घर की जिम्मेदारियों का एक फंसा हुआ व्यक्ति, एक मजबूर व्यक्ति है जो क्या करे, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, पर इसने हर जगह कंट्रोल कर लिया है। इसने अपनी फीलिंग को हर जगह छुपा लिया है, दबा लिया है, हर जगह इसने अपना कंट्रोल फैला दिया है। चाहत है, प्यार आपसे है, फिक्र भी आपकी है, आपके लिए रिस्पेक्ट इसके दिल में बहुत
बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, आपको एक हाई रिगार्ड में देखता है, आपके नेचर को अप्रिशिएट करता है, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करता है। हो सकता है भाई कि आप भी कोई बहुत कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी क्रिएटिविटी फील्ड से आप जुड़े हो, कोई सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो, बट अगर कुछ भी हो सकता है, बट ये आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत फीलिंग है, मैं कहूँ ना तो बहुत डीप फीलिंग है इसके दिल में आपके लिए, लेकिन सब कुछ इसने छुपाया हुआ है, सब कुछ आपसे छुपा रखा है, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन में टावर आया हुआ है ना, ब्रेकअप आया हुआ है, सेपरेशन आया हुआ है। अब इतनी जल्दी ये चीजें कैसे ठीक होंगी, वक्त तो लगेगा ही। और किसी भी रिश्ते को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन संवरने में वो रिश्ता बहुत वक्त ले लेता है। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट थॉट, करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आई डियर तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए मेरे चैनल को। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करिए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय बीते। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो मेरी प्रे है आप सभी के लिए कि आप लोग जल्दी से कांटेक्ट में आए अपने पार्टनर के साथ। सीताराम, सीताराम।